सर्वप्रथम इस सुंदर मातृभूमि के लिए नमन, माता पिता के लिए नमन, सभी गुरुजनों के लिए नमन, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए नमन। प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हम स्वतंत्र हैं तो हमें स्वतंत्रता मिली है, तो हमें स्वतंत्रता मिली है अच्छे कार्य करने की, अच्छा बनने की। हमें स्वतंत्रता मिली है अच्छी सोच रखने की, अच्छे विचारों को अपने जीवन में जगह देने की, अच्छी आदतों को निर्मित करने की, अच्छे काम करने के लिए हमेशा अच्छा हम पढ़ लिख कर अच्छा बनने की ऐसी सोच रख के, ऐसे हौसला रख के, ऐसा जुनून हम अपने अंदर रखें कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और ऐसा कब होगा? जब आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, अपने कर्तव्यों को जानते हैं, अपने दायित्वों को जानते हैं, अपने कार्यों को अच्छी तरह से करना जानते हैं। जैसे कि सुबह से शाम तक सारे खुद के काम, आप एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे की जिम्मेदारी क्या है घर में, कि सुबह उठते से ही हम अपने बिस्तर को फोल्ड करें, उसे व्यवस्थित ढंग से हम सोए हैं तो हम मतलब उसमें अच्छे से हमने सोया है तो उसे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी स्वयं की है। ऐसे फिर हम मतलब अपना सामान खुद उठा के, जैसे कि हम टॉवेल, अपने जूते, कपड़े, बैग सब हम व्यवस्थित रखना सीखें अच्छे से, ताकि हम एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ये छोटे छोटे काम हैं, ऐसा लगता है ये क्या कोई ये काम है, ये तो मम्मी कर लेंगी, कोई भी दीदी कर लेगी, भाई कर लेगा, इस तरह से। लेकिन ये छोटी छोटी आदत ही आपको एक अच्छा इंसान, जिम्मेदार इंसान बनाती है। कि आप अपने माता पिता की कितनी हेल्प करते हैं छोटे से, ये सारे गुण जब आप अभी छोटे हो तो धीरे धीरे आप इन गुणों को अपने जीवन में जगह दोगे तो एक बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बनकर आओगे। देखिए, जब हम अभी से अपनी आदतों में सुधार करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो हम अपनी आदत सुधार सकते हैं, हम अच्छी आदत बना सकते हैं कि हमें जो चीज लाभ पहुंचाती है, जो चीज हमारे अच्छे के लिए होती है, उन चीजों के साथ हम जुड़ें और ऐसी आदत निर्मित करें जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, हमारे दांत खराब ना हो, हमारा शरीर खराब ना हो। मतलब बहुत सारी चीजें हमें सोचने, चिंतन करने जैसी है। कि जैसे कि हम गुटखा खाते हैं तो हमारे पूरे दांत गंदे हो जाते हैं, तो इन सब चीजों को हम सोचें कि अरे यार, मैं तो पहले मेरे दांत इतने चमकते थे और अब गुटखा खा के कितने गंदे हो गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है ना कि ये चीज हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये चीज जो है वो मतलब और नुकसान पहुंचा रही है अच्छी चीजों में। तो ऐसा हम चिंतन करें बेटा, तब जाके हमारा जीवन सुंदर बनता है। एक गुटके अकेले की बात नहीं, बहुत सारी ऐसी आदत लग जाती है बच्चों को बचपन से, फिर जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और आदत रस्से जैसी होती है, जब वो छोटे छोटे रेसे से बनकर एक रस्सी बनाई जाती है और वो रस्सी इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर उसे तोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए हम शुरुआत से ध्यान दें कि यदि हम स्वतंत्र हैं तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का ये जिम्मेदारी लें। और यदि हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो फिर और कोई लेगा और वो अपने अनुसार आपको नचाएगा, काम करवाएगा। शहीद हुए हैं, अमर शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जान देकर, अपनी जान की कुर्बानी करके हमें एक सुरक्षित भारत देश दिया है। तो क्या हम अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकते? हमें अधिकतर नई पीढ़ी जो है वो ये नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो इससे क्या होता है, जीवन हमारा सुरक्षित नहीं है। मैं अभी अभी ऐसी 2-4 घटनाएं भी देखी, अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो मतलब इस ओर ज्यादा झुकाव है कि हम जीवन में रखे क्या है, खाओ पियो ऐश करो। ऐसा नहीं है बेटा, आप अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, आपके हाथ में है। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, तो आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए और जब ऐसा करेंगे तभी आपका जीवन अच्छा बनता है। तो स्वतंत्रता दिवस में यही शुभकामनाएं हैं कि हम सर्वप्रथम अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। हम ज्यादा
तो नहीं, लेकिन शुरुआत हम खुद से ही करें कि जब हम अपना जीवन सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो बाकी सारे काम भी हम अच्छे से कर सकते हैं। और यदि हम खुद ही का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, खुद ही को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या समझेंगे। हमें किस चीज के लिए स्वतंत्रता मिली कि हम अच्छा व्यवहार रखें। सर्वप्रथम तो अपना जो व्यवहार है उसे हम अच्छा बनाएं, मधुर बोलें, मीठी बाणी बोलें, जिससे हमारी बाणी से किसी को चोट ना लगे, किसी को दुख ना हो। इसलिए हमें ध्यान रखना है बेटा, हम एक छोटे छोटे संकल्प लेकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने कार्यों को और अच्छा बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने जो भी विचार हैं उनको और श्रेष्ठ बना सकते हैं। और जब हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, हमारे जीवन में उन विचारों के लिए जगह होगी, तभी तो जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा ना। वो कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। इसलिए हमें अच्छा व्यवहार करना हमारे वश में है, अच्छी आदत बनाना हमारे वश में है, अच्छा पढ़ना, अच्छे इंसान बनना, सब हमारे वश में है। बस निर्णय लेने की जरूरत होती है, चुनाव करने की जरूरत होती है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, और फिर हम हमेशा सफल रहेंगे। ये बहुत छोटा छोटा कार्य जब हम अच्छे से करने लग जाते हैं, देखिए कार्य हर कोई करता है, लेकिन उन कामों को कितने अच्छे तरीके से हम कर पा रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, वो चीज मायने रखती है। कि आप आए कहाँ से हो यह मायने नहीं रखता, लेकिन आप जाना कहाँ चाहते हो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यह हर एक बच्चे के लिए है कि हर एक बच्चा श्रेष्ठ है और हर एक बच्चा श्रेष्ठ कर सकता है। ये चीज है, जब आप ऐसे सोचते हो तब होता है। आप अपने अंदर अच्छे विचार लेकर आते हो, अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो, आपके पास जो कुछ भी है सर्वश्रेष्ठ है, और हमारे पास जो है उसी से हम अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा हमें करना चाहिए, तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करा सकते हैं। यह ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, तो इसे हम अच्छा करके बेहतर बना के हम ईश्वर को उपहार दे सकते हैं। यही मैं प्रार्थना करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों अपनी आदतों को बनाने में स्वतंत्र हैं, अपने विचारों को अच्छा बनाने में स्वतंत्र हैं, अच्छा खाने के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छा पहनने के लिए स्वतंत्र हैं, सब कुछ के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र हैं तो कम से कम आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, फिर तो वो ऑटोमेटिक ही जब जीवन श्रेष्ठ रहेगा हर एक बच्चे का, तो उससे एक अच्छा परिवार बनकर आएगा, एक अच्छा समाज बनकर आएगा, एक अच्छा देश बनकर आएगा। और जब देश और सब कुछ अच्छा होगा तो फिर देश की उन्नति, देश का विकास कोई रोक सकता है क्या। तो इसलिए हम उन वीर शहीदों को, उन वीर सपूतों को याद करें, उनको स्मरण करें, उनके गुणों को जीवन में उतारने का प्रयास करें कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई है, हमें स्वतंत्र किया है। तो हम भी तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करें। जिस तरह मातृभूमि हमेशा हम सबको सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करती है, हमेशा हमें सिखाती है कि हर चीज निस्वार्थ भाव से वो हमें देती है कि हमें मातृभूमि से क्या नहीं मिल रहा, अन्न जल सब कुछ हम मातृभूमि से पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। अभी प्यारे बच्चे, हमेशा हम मातृभूमि की सुरक्षा के लिए तैयार रहें, देश की सेवा के लिए तैयार रहें, और हमेशा ये भक्ति वाला भाव हम हृदय में रहे। एक दिन ही नहीं, हर दिन हमारे अंदर कि हम कहीं भी किसी भी रूप में, किसी भी तरह यदि सेवा का अवसर मिलता है तो जरूर हम आगे बढ़ें और करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम अपने जीवन को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसलिए स्वतंत्र हैं तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, मजबूत बनाएं, किसी भी परिस्थिति में डगमगाएं ना, हमेशा मजबूती के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चमकते हुए आगे बढ़ते रहें।